ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है बंधन और मुक्ति के सारे खेल को देख लेना, समझ लेना और सहज जीना। बंधन और मुक्ति का एक खेल है, उसको देखना अनिवार्य है, देखकर समझना, और जब देख लिया जाता है, समझ लिया जाता है, तो फिर सहज जीना अपने आप घट जाता है। बंधन भी हम ही बनाते हैं, और चूंकि हम बंधन बनाते हैं तो उन्हीं बंधनों के कारण हम मुक्ति का निर्माण करते हैं। वस्तुतः मुक्ति जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, हम परम मुक्त हैं। हमको देखना होता है कि बंधन हमने कहाँ से निर्मित कर लिए हैं। जैसे ही बंधनों का हमें एहसास होता है तो दो विकल्प खुलते हैं। एक व्यक्ति जो बंधनों में पड़ा रहता है, बंधनों में जीने लगता है, और एक व्यक्ति जो बंधनों से पार जाने की चाह रखने लगता है। उसी के भीतर आती है मुक्ति की चाह। तो जो बंधनों का दबाव है, बंधनों की पीड़ा है, उसी से मुक्ति की चाह उपजती है, ये मैं अक्सर कहता हूँ। तो पहले तो ये देख लेना है कि सचमुच में बंधन हैं क्या, हैं भी या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने स्वयं ही अपने को बंधा हुआ मान लिया है। ये एक गहरा सम्मोहन जो प्रकृति के साथ मनुष्य के पास आता है, और अगर वो सचेत ना हो तो वो उसमें उलझ जाता है। इसीलिए हम भारत में कहते हैं पशु भाव। जो बंधन में है वो पशु भाव में है, और जो मुक्ति की चाह में है वो वीर भाव में है, और जो मुक्त है वो दिव्य भाव में है। पशु शब्द बना है पास से, सारे लोग परिचित हैं इससे। पास बंधन, जो बांध लेता है। बांधता क्या है? बांधता है हमारा सीमित दृष्टिकोण। सीमाएं होती नहीं हैं, लेकिन हम असीम के ऊपर सीमा खींच देते हैं और बंध जाते हैं। जैसे हम खुले आसमान के नीचे हों, फिर हम वहाँ पर एक घर बनाएं, दीवारें खड़ी करें। दीवारों के भीतर भी वही आसमान होगा, वही स्पेस होगा, वही स्पेसियसनेस, वही खालीपन होगा। लेकिन अभी जब हम आसमान के नीचे थे तब हमने उसको अपना नहीं माना था, लेकिन जब हम दीवारें खड़ी कर देते हैं, घर बना देते हैं, उसको अपना मान लेते हैं। अपना जैसा मानकर व्यवहार करने में बुराई नहीं है, लेकिन अपना ही मान लेना बंधन बन जाता है। हम उसको एक उपयोगी काम चलाऊ स्थिति के रूप में भी देख सकते हैं कि ये उपयोगिता के लिए ठीक है। खुले आसमान के नीचे रहना उतना प्रैक्टिकल नहीं है, तो एक छत हमने बनाई, एक घर बनाया, उसमें हमने कमरे बनाए, आराम से उसमें रह रहे हैं। लेकिन उसको इतना अपना अपना व्यक्ति कर लेता है कि मुश्किल में पड़ जाता है। उसी घर में उसकी मृत्यु हो, फिर कोई और रह रहा है, वो बेच दिया जाए तो कोई और रह रहा है। इसी बात को लेकर एक बड़ी अच्छी सी सूफ़ी कहानी है। वो कहते हैं कि एक बार एक राजा बैठा था अपने राजमहल में सिंहासन पे, तो एक फ़कीर आया, उसको लोग आने नहीं दे रहे थे अंदर। तो राजा ने पूछा, कौन है भाई, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि ये राजमहल को कह रहा है इस सराय में हमें थोड़ी देर रुकना है। तो राजा को भी अजीब लगा। उसने कहा, इतना अज्ञानी व्यक्ति हमारे राजमहल को सराय कह रहा है। तो सराय धर्मशाला, जो रेस्ट रूम होता है, रेस्टिंग एरिया, तो राजा ने उसे बुला के पूछा, भाई तुम सराय क्यों कह रहे हो इसको? कहने लगा कि भाई हम यहाँ बहुत सालों से आ रहे हैं। पहले आए थे तो कोई और राजा बैठा था, फिर आए तो कोई और राजा बैठा था, फिर आए तो कोई और, अब आए तो तुम बैठे हुए हो। जहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सराय ही तो हुई, धर्मशाला ही तो है। तुम इसको अपना कह रहे हो, लेकिन क्या ये बस तुम्हारा ही है?
ये देखने का दृष्टिकोण। वस्तुतः यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम अपना कह सकें, सब बह रहा है। उसको अपना मान कर पकड़ लेने में हम बंधन बनाते हैं और फिर उन्हीं बंधनों से हम मुक्ति की बात करते हैं। अगर हम इस तरह से जी पाएँ कि व्यक्ति को एक चेतना की अभिव्यक्ति की तरह देखें, तो मित्रताएं होंगी, प्रेम होंगे, संबंध होंगे, लेकिन आसक्ति नहीं होगी, पजेसिवनेस नहीं होगी। क्योंकि हम ये देखेंगे अस्तित्व किसी रहस्य से, किसी रहस्यमय कारण से किसी को हमारे निकट लाया है, लेकिन वो भी वही चैतन्य का रूप है जो मैं हूँ। ये अलग अलग शरीर सागर में उठी अलग अलग लहरों की तरह, ये अंतर्दृष्टि जब अंतर यात्रा में आती है तो हम बस उस साथ होने का आनंद लेते हैं। लेकिन ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, ऐसे बंधनों में हम नहीं उलझते। जो लहर एक दूसरी लहर के निकट है और जो लहर किसी लहर के बहुत दूर है, ना वो पराई हो जाती है, ना निकट वाली अपनी हो जाती है। लहरें बस लहरें। साथ हैं तो साथ होने का अपना आयोजन है, उसका अपना आनंद है। दूरी है तो दूरी का अपना आयोजन है और आनंद है। इसमें उलझना नहीं, हर चीज़ ऐसे ही है। तो बंधनों के इस खेल को देख लेना है कि ये बस बिना किसी बात के हमने अपने तादात्म्य के कारण, आइडेंटिफिकेशन के कारण पैदा कर लिए हैं। वस्तुतः यहाँ कुछ भी हमें पकड़ता नहीं, कुछ भी बांधता नहीं, हम परम मुक्त हैं। ये समझ आ गई, और जब ये समझ आ गई तो फिर बस हम सहजता से जीते हैं। यही समझ, यही दृष्टि व्यक्ति को उसके अकर्ता स्वभाव में ले जाती है, उसको उसके दृष्टा स्वभाव में ले जाती है। इस अकर्ता और दृष्टा स्वभाव में जैसे ही कोई ठहरता है, पूरे जीवन में एक अनूठी अपूर्व सहजता प्रकट हो जाती है।